जब स्मृति ईरानी की बिटिया रानी खुद ही जब बीफ का कारोबार करेंगी, बीफ बेचेंगी अपने बार में, और जब बार का लाइसेंस ही गलत ढंग से लेगी, बार चलाएंगी, तो कैसे बोलेंगी? स्मृति ईरानी तो मेघालय का जो प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनाड़ है, जिसके यहाँ 400 शराब की बोतल पाई गई और 500 अनयूज्ड कंडोम पाए गए। यहाँ तक कि कई 6 से करीब नाबालिग लड़कियाँ जो बचियाँ थी, जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में कन्या पूजन की परंपरा है, तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं चिल्लाती है स्मृति ईरानी सदन में खड़ी? वो गूंगी और बहरी हो जाती हैं उस समय वो चुप हो जाती हैं। जब के साथ दरिंदगी हुआ, जीभ काट लिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में मिट्टी तेल का सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिया गया, तब भी स्मृति ईरानी नहीं बोली। स्मृति ईरानी देश में इतने बलात्कार हुए, नहीं बोल पा रही हैं। और ये चूड़ियाँ आप स्वास्थ्य मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको पहना दीजिए। इनसे नहीं चल रहा इनसे कोई भी विवाद। स्मृति ईरानी जी, मृत व्यक्ति के नाम पर आपकी बेटी बार चला रही, अगर वो गलत था तो उस बार को ढकने की जरूरत क्या थी? आप बताइए। आप उस समय नहीं बोलते जब मेघालय में बीजेपी का नेता सेक्स रैकेट चलाता है, जब बीजेपी का नेता हथियारों का सप्लाई करता हुआ पकड़ा जाता है, तारीख जिसको भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत करती है, चुनाव में टिकट देती है, उस समय नहीं बोलती हैं। प्रज्ञा ठाकुर जब शहीदों का अपमान करती हैं, उस समय नहीं बोलती हैं। तो ऐसे चूड़ियाँ लेके स्मृति ईरानी जी हो जाती थी, हाथ में ऐसे चूड़ियाँ ले लेती थी, ऐसे हो जाती थी, तो आज क्यों नहीं ऐसे हो जाती हैं? जहाँ दलित बच्चे को लोहे के चैन से मारा गया, पीटा गया और उनके पैर चटवाए गए, तो क्या ये दलितों का अपमान नहीं है? अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, क्या ये दलितों का अपमान नहीं है? के साथ दरिंदगी हुई, क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? गुजरात में घोड़ा नहीं चरने दिया गया, क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? वहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले कौन लोग थे? क्या उन लोगों पर कार्रवाई की बात होगी? स्मृति ईरानी इतनी बेशर्म हैं, इनको शर्म अगर होती तो जहाँ ये रहती हैं वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, मातृशक्ति को सिर्फ कोरोना काल में सड़क पर बच्चों को जन्म नहीं देना पड़ा। अभी तो कोई कोरोना काल नहीं है। सफदरजंग अस्पताल में कितनी बेशर्म है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए ही चूड़ियाँ लाया हूँ, और ये चूड़ियाँ आप स्वास्थ्य मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको पहना दीजिए। इनसे नहीं चल रहा इनसे कोई भी विवाद। कह रही है कि कांग्रेस नेताओं ने एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक बात बताइए, रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से राष्ट्रपति थे, क्या 14 अप्रैल को रायबरेली में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई तो क्या उन्होंने कुछ बोला? तो क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में जहां दलित बच्चे को लोहे के चैन से मारा गया, पीटा गया और उनके पैर चटवाए गए, तो क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? के साथ दरिंदगी हुई, क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? गुजरात में घोड़ा नहीं चरने दिया गया, क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? ये कैसे सम्मान की बात कहते हैं? और जहां तक आदिवासी समाज के सम्मान की बात है, तो मैं बता दूं कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां 245 गांवों का मैंने दौरा किया, एक एक गांव के लोगों का दुख और पीड़ा समझने की कोशिश की, तो क्या प्रधानमंत्री जी वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को कहीं अन्यंत्र स्थापित करेंगे? वहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले कौन लोग थे? क्या उन लोगों पर कार्रवाई की बात होगी? तो उसकी चर्चा नहीं होगी। आप क्या आदिवासी समाजों के लिए जो कोडरमा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अबरख जैसा चेहरा चमकेगा, और ढिबरा जानते हैं क्या होता है? कूड़ा करकट से अबरख के छोटे छोटे टुकड़े चुनना, उस चुनने पर भी वहाँ पाबंदी है और केंद्र सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देती है। आप बताइए कि जो मोदी जी का विजन था कि सिर्फ माइंस उद्योगपतियों को नहीं, सिर्फ वहाँ के लोगों का भी अधिकार होना चाहिए जमीन पर, तो उसकी बात क्यों नहीं होती है? तो वो बात नहीं करते। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि इतनी बड़ी नोकझोंक हो गई कल सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में, क्या ये उनका व्यवहार ठीक था? देखिए, व्यवहार तो संस्कार उनको झलकता है, संस्कार तो है ही नहीं। अपने आप जिस सहेली ने अपन को अपने घर पर रखा, उस सहेली का आज क्या स्थिति है? कभी उन्होंने पूछा? अगर संस्कार होता, लेकिन कम से कम उसका भरण पोषण का जिम्मा तो स्मृति ईरानी जी को लेना चाहिए। स्मृति ईरानी जी, मृत व्यक्ति के नाम पर आपकी बेटी बार चला रही, अगर वो गलत था तो उस बार को ढकने की जरूरत क्या थी?
आप बताइए, आप उस समय नहीं बोलते जब मेघालय में बीजेपी का नेता सेक्स रैकेट चलाता है, जब बीजेपी का नेता हथियारों का सप्लाई करता हुआ पकड़ा जाता है, तारिक जिसको भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत करती है, चुनाव में टिकट देती है, उस समय नहीं बोलती हैं। प्रज्ञा ठाकुर जब शहीदों का अपमान करती हैं, उस समय नहीं बोलती हैं। ये मीडिया भी तो नहीं दिखाता ना ये चीज़ें। देखिए मीडिया नहीं रहा, जस्ट लाइक आप मीडिया समझिए, पहले के राजा महाराजा जो भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, देश की मीडिया का वही स्थान है। अब ये सब आपस में नंबर लगे हुए हैं, कौन कितना बड़ा दलाली करेगा, कौन कितना झूठ परोसेगा। ये तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, ये लोग पूरे देश में चैनल के द्वारा आग लगाने की, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बेटी का मामला आया तब तो खूब दिखाया उन्होंने कि कांग्रेस बदनाम कर रही है, उनकी बेटी को बदनाम कर रही है। कौन सी बेटी की? जिस समय के साथ दरिंदगी हुआ कोई मीडिया दिखाया? सोशल मीडिया का कमाल था। जिस समय अरुण वाल्मीकि के साथ हुआ किसी ने दिखाया? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, मंदिर के पुजारी द्वारा जला दिया गया दरिंदगी के बाद, तब स्मृति ईरानी जी बोल पाई। कोरा रवैया क्यों है स्मृति ईरानी का? देखिए स्मृति ईरानी महिला तो महिला, सब महिला है ना। ये अब क्या बोलें, ये सिर्फ बीजेपी की मंत्री हैं, ये बरगलाने का काम करती हैं। अगर महिलाओं का अगर चिंता होता, अगर ये महिला होती तो एक माँ की संवेदना अगर इनको होती, तो मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, वहाँ पल्लवी सहायक जो अध्यापिका थी, वो गरीब बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को कुर्सी का पुल बनाकर पार की। क्या उनके संज्ञान में नहीं था? गंदे पानी से संक्रमण फैलने का खतरा था, उस पर नहीं बोलती स्मृति ईरानी जी। हवा में पुल बह जाता तो नहीं बोलती, भोपाल में पुल टूट जाता तो नहीं बोलती स्मृति ईरानी जी, जब गुजरात के पुल टूट जाते तो नहीं बोलती स्मृति ईरानी जी। कहाँ रहती हैं, किस बिल में छुपी रहती हैं? बहुत बोल नहीं थी वो। देखिए वो सब नौटंकी करने की मास्टर हैं। ये फिल्म अभिनेत्री रही हैं, इनको अभिनय करने अच्छा आता है, वो अभिनय कर रही थी। अरे महिला होके सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार ने घरों पर डाका डाला है, आटा पर जीएसटी लगाया, दूध पर लगाया, दही पर लगाया, स्याही पर लगाया, कॉपी पर लगाया, किताब पर लगाया, उस पर क्यों नहीं बोलती? क्या उनको अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं है? क्या उनको अपने घर परिवार चलाने की चिंता नहीं है? गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो 1053 रुपये का हो गया, और ऐसे चूड़ियाँ लेके स्मृति ईरानी जी हो जाती थी, हाथ में ऐसे चूड़ियाँ ले लेती थी, ऐसे हो जाती थी। तो आज क्यों नहीं ऐसे हो जाती हैं? सिलेंडर भी लेती थी, वही तो ना है, वही सिलेंडर लेके अब क्यों नहीं आती हैं? तब तो महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है क्या? अब की महंगाई इनके वो हो गई ना, दोस्त हो गई। तो ये ऐसे ही अनर्गल बयान देते। समझिए, महिला का काम घर चलाना है, महिला का काम घर चलाने के अलावा जब देश में ये केंद्रीय मंत्री हैं तो देश बेहतर ढंग से चलाना चाहिए, नहीं कि अपना ज़मीर बेचकर सिर्फ मंत्री पद और सांसद बनने के लिए इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। कि जिस गुजरात में शराबबंदी है, उस गुजरात में उदयपुर सिटी में भाजपा का जिला अध्यक्ष वो भी महिला राज्य मंत्री के साथ में मंच पर था, वो शराब के नशे में धुत था। तो अगर जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई होती, सरकार जो शराब के रैकेट को अगर जांच करती, तो वो सब क्लियर हो जाता। तो ये शराब की बिक्री की जो मंशा है, ये लोग एक तो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वहाँ अवैध शराब का कारोबार है। और सबसे बड़ा सवाल है कि 2009 में भी ऐसी त्रासदी हुई थी जिसमें 109 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के ही तमाम लोग रहे, आज से तो सत्ता में है नहीं। तो जब शराबबंदी है और इस तरीके का जो केमिकल्स हैं उसकी बिक्री हो रही है, तो कैसे बिक्री हो रही है? और उसी गुजरात में जो गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के लिए विश्वविख्यात है, समझिए, उस गुजरात को नशा के कारोबार में झोंक दिया गया है। इसका नाम उड़ता गुजरात होना चाहिए। अब समझिए कि जितने भी रैकेट ड्रग्स के हैं सब के सब गुजरात में पकड़े जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन मुद्दों पे स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। कैसे बोलेंगी? जब स्मृति ईरानी की बिटिया रानी खुद ही जब बीफ का कारोबार करेंगी, बीफ बेचेंगी अपने बार में, और जब बार का लाइसेंस ही गलत ढंग से लेगी, बार चलाएंगी, तो कैसे बोलेंगी? स्मृति ईरानी तो मेघालय का जो प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनाड़ है, जिसके यहाँ 400 शराब की बोतल पाई गई और 500 अनयूज्ड कंडोम पाए गए। यहाँ तक कि कई 6 से करीब नाबालिग लड़कियाँ
जो बचियां थी, जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में कन्या पूजन की परंपरा है, तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं चिल्लाती हैं स्मृति ईरानी सदन में खड़ी वो होकर? गूंगी और बहरी हो जाती हैं उस समय वो चुप हो जाती हैं। जब के साथ दरिंदगी हुआ, जीभ काट लिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में मिट्टी तेल का सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिया गया, तब भी स्मृति ईरानी नहीं बोली। स्मृति ईरानी देश में इतने बलात्कार हुए, नहीं बोल पा रही हैं। ये अपमान नहीं है महिलाओं का? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की बेटियां नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, तो क्या इस तरह की बातें बोल सकते हैं? वो तो मुंह से ही निकल गया ना। जवान तो मान लीजिए अगर अधीर रंजन चौधरी के द्वारा अगर ऐसा बयान अगर निकल गया, जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, एक तो बंगाली लैंग्वेज और साउथ इंडिया के लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा अपभ्रंश निकल जाता है। हम उनका पक्षधर नहीं है, ये बयान उनका गलत है, उनके मुंह से चाहे जैसे भी माफ़ी मांग ली, तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रकट की है उस पर। अब सवाल है ना कि सब कुछ होने के बाद चोर मचाए शोर। स्मृति ईरानी जी मांग करती, लेकिन आपको नहीं लग रहा था सदन में जैसे निशाना अधीर रंजन को छोड़ के सोनिया गांधी परिवार पर उनका निशाना था? सबसे आसान काम है इनका, इन लोगों का शोर मचाना। ये सवाल का जवाब दें कि 8 सालों में जो करीब 23 करोड़ के आसपास, आप हमारे पास पूरा डाटा है, हमने अपने फेसबुक में भी डाला था, उन युवाओं को जो आवेदन दिया था, जिनके माँ बाप ने सपना देखा था एक सुनहरा भविष्य का, वो भविष्य को अंधकार में मोदी जी की सरकार ने रख दी। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है इस बात को, और उन्होंने साल दर साल का डाटा भी दिया है। जो बीजेपी का नारा हुआ करता था, डाटे को मानती है बीजेपी? अरे डाटा तो है ही नहीं, डाटा है कहाँ? लेकिन जो भी फर्जी डाटा दिया है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। 22,05,99,238 युवाओं ने फॉर्म भरे, अपना पेट काट कर, अपना शौक अरमान को तिलांजलि देकर माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाते लिखाते कि हमारा बच्चा रोजगार पाएगा, हमारा परिवार का भरण पोषण करेगा। वहीं 8 सालों में 7,22,311 लोगों को रोजगार मिला, और ये रोजगार पर बहस नहीं करते, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं करते, रोजगार की बात नहीं कहते। और इनका तो नारा था बहुत हुआ बेरोजगारों पर मार, अब की बार भाजपा सरकार, और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। ये भी बात देश ने देखा कि 15 लाख रुपए की तरह जुमला निकला। ये भी जुमला निकला कि हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा। ये भी जुमला निकला कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी।